taking log on both side. So it will be log of y, and this is log of 1 plus 1 by x raised to x power again. This is my log y. Now here I'll take LCM अपॉन 1 करके ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं. दिस इज x प्लस 1 द होल अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन x. लॉग की प्रॉपर्टी डिवाइड रहेगा तो माइनस होगा. तो log y इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे डिवाइड रहेगा तो माइनस. तो log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मतलब x का मैंने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ विल राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. log y का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन y dy बाय dx. ये LHS हुआ. RHS में यहाँ पे विल अप्लाई u इंटू v रूल. x is my u and log of x plus 1 is my v. So we are going to apply u into v rule. What is u into v rule? U derivative of v plus v derivative of u. This is u into v minus, अभी भी और एक टर्म बचा है x log x, उसका डेरिवेटिव लेना है. एंड अगेन यहाँ पे हम लोग अगेन u into v rule अप्लाई करेंगे द सेम वे. What is u into v rule? u derivative of v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. यहाँ पे मैंने हर एक स्टेप एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन y डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x प्लस 1. log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको x अज्यूम करेंगे. log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 प्लस log x plus 1. Derivative of x is 1. Derivative of log x is 1 upon x, and derivative of x is 1. x upon x plus 1. Derivative of x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0. It will be 1 only. This x and x cancel, so this is 1 plus log x. तो फाइनली सिंप्लीफाई होने पे मेरा आंसर है 1 अपॉन y dy by dx इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1 log of x plus 1 minus 1 माइनस log x. ठीक है. और ये टर्म और ये टर्म विदाउट लॉग है, तो उनको मैं साथ में लिख रहा हूं, और जो बाकी के दो टर्म है विथ लॉग उनको साथ में लिख रहा हूं. तो दिस इज जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ स्टेप. प्लस और जो लॉग वाले उनको साथ में लिखा हूं. तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन वाई. दिस इज एलसीएम x माइनस 1, और यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी माइनस मतलब कंबाइन करते वक्त डिवाइड हो जाएगा, x और x कैंसल.
So 1 upon y dy by dx. So my answer is log of x plus 1 divided by x minus, यहाँ पे -1 अपॉन x प्लस 1, तो उसको मैं बाद में लिख रहा हूँ. सो फाइनली dy by dx जो मुझे फाइंड आउट करना है, y को वहां ट्रांसफर कर देंगे. और y जब भी ट्रांसफर करेंगे तो y की वैल्यू जो क्वेश्चन रहेगा वो रिप्लेस कर देंगे. तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x रेस टू x. डन. दैट्स योर आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर वे में मैंने सॉल्व किया है. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके एलएचएस का डेरिवेटिव एंड आरएचएस का डेरिवेटिव. आरएचएस में हमेशा u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे. डेरिवेटिव होने के बाद लास्ट में y को ट्रांसफर कर देंगे एंड एंड में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. y इज नथिंग बट 2x plus 5 raised to x. Plus log of 2x plus 5. Done. That's it. This is your answer. Question number 2. ठीक है. Question number 3. वैसे ये जो सम दिया है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फंक्शन रेस टू फंक्शन नहीं दिया, मतलब नीचे फंक्शन दिया बट पावर में कहीं भी x का फॉर्म नहीं दिया. मतलब सब में आई थिंक 2 या 1/3 ऐसा दिया. बट स्टिल ये क्वेश्चन को हम लोग लॉग लेके सॉल्व करेंगे. जहां भी क्वेश्चन में डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों अगर साथ में रहा तो वहां पे तुम्हें लॉग लेके सम्स को काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन को भी हम लोग लॉग लेके ही सॉल्व करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. तुम्हारे पास y इज गिवन एज, इट्स अ क्यूब रूट. तो आई विल मेक इन अ ब्रैकेट, और जो क्यूब रूट है आई विल राइट एज 1/3. क्यूब रूट मींस रेज टू 1/3. अंदर का ब्रैकेट एज इट इज रहने दो. 3x minus 1 2x plus 3 5 minus x the whole square. Now taking log on both sides. यहाँ पे it will be log of y and this is log of यहाँ पे मैंने log ले लिया. अब now we'll use the property of logarithm. पावर आगे आ जाएगा which is 1/2 आगे. लॉग की प्रॉपर्टी डिवाइड रहेगा तो माइनस. जब तक लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई तब तक अप्लाई करेंगे. डिवाइड मतलब माइनस. माइनस. Oh yes, it is 1/3. 1/3. लॉग में डिवाइड रहेगा माइनस, तो लॉग a माइनस लॉग b. बट यहाँ पे दो टाइम में तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2x plus 3 and this is 5 minus x the whole square. लॉग में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में अभी भी सिंप्लीफाई हो सकता है. इनटू मतलब प्लस, सेपरेट करते हुए. तो लॉग ऑफ
2x plus 3 लॉग में पावर, ये लास्ट प्रॉपर्टी पावर आगे आ जाएगा, मतलब 2 आगे आ जाएगा। log y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 माइनस माइनस, अगर मैं ओपन करूं तो माइनस log 2x प्लस 3 और माइनस और 2 आगे आ जाएगा 2। अभी तक मैंने log अप्लाई किया और कंप्लीटली उसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब द नेक्स्ट स्टेप इज द डिफरेंशिएशन, दैट इज डेरिवेटिव। सो हियर वी विल राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन y dy बाय dx। log x का डेरिवेटिव था 1 अपॉन x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x। चाहो तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 1, तो 3x का 3, क्योंकि 3 बाहर आएगा, x का 1 और 1 का 0, 1 अपॉन 2x प्लस 3, अगेन डेरिवेटिव लेंगे 2x का 2 और 3 का 0, माइनस 2 log ऑफ 5 माइनस x, 1 अपॉन 5 माइनस x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 5 माइनस x, 5 का 0 और x का 1, तो 1 अपॉन y, दिस इज 3 अपॉन 3x माइनस 1, 2 अपॉन 2x प्लस 3, माइनस 2 इंटू माइनस 1 विच इज प्लस 2, और इनके आगे 1 अपॉन 3। फाइव माइनस एक्स और 1 अपॉन, तो ये हो गया सिंप्लीफाई। y को वहां ट्रांसफर कर देंगे, थ्री अपॉन प्लस 2 अपॉन, और लास्ट में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y की वैल्यू द होल थिंग। तो एक काम करता हूँ मैं 1/3 आगे लिख देता हूँ, I'll write 1/3 and y is nothing but the whole thing, which is cube root of 3x minus 1, 2x plus 5 and 5 minus x the whole square, and अंदर का term as it is, डन। दिस इज योर dy बाय dx। ठीक है, सिर्फ सम का साइज बड़ा है, बट नॉर्मली सिंप्लीफाई भी करना, और जितना सिंप्लीफाई करूंगा सम का साइज बड़ा हो जाएगा, बट है बहुत इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इट इज अगेन ऑफ द सेम टाइप, बट यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में लेट करना है। कैसे, हाउ विल यू डिसाइड? ध्यान से देखो, तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, y is equal to first log x raised to x plus x raised to log x। ठीक है, एडिशन दिया है, मेरे पास दो टर्म दिए, लेकिन जो फर्स्ट टर्म दिया है फंक्शन रेज टू फंक्शन है, मतलब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और जो सेकंड है उसमें भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि फंक्शन रेज टू फंक्शन है। तो अगर डेफिनेटली ये तो समझ में आ गया, फंक्शन रेज टू फंक्शन है तो लॉग तो लेना पड़ेगा, बट वंस वी टेक द लॉग, तो जब मैं लॉग लूंगा तो log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ द होल थिंग, होल थिंग मतलब ऐसा आएगा, log ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। बट इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज लॉग में प्रॉपर्टी नहीं है कि प्लस रहेगा तो आगे सिंप्लीफाई कर पाएंगे कुछ, कि log a प्लस log b लिख पाए, ये पॉसिबल नहीं है।
अगर मल्टीप्लाई होता a इंटू बी, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई होता तो सेपरेट करते वक्त प्लस हो जाता है, बट ऑलरेडी एडिशन है और लॉग लेना है, जो कि नहीं ले पाएंगे क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। सो इन दैट केस वेनेवर तुमने अगर ये डिसाइड कर लिया कि लॉग लेना है और बीच में एडिशन है, चाहे किसी एक में भी लॉग लेना रहे, चाहे फर्स्ट को लेना रहे लॉग से सॉल्व करने के लिए, मतलब फर्स्ट रहे टाइप फंक्शन रेज टू फंक्शन, या सेकेंड टाइप रहे फंक्शन रेज टू फंक्शन, या दोनों फंक्शन रेज टू फंक्शन रहे, कोई भी टाइप, तुम्हें लेट करना पड़ेगा। लेट y इज इक्वल टू यू प्लस वी। याद रखो, कोई भी अगर एक फंक्शन लॉग के थ्रू अगर सॉल्व हो रहा है, टेकिंग लॉग के, या फंक्शन रेज टू फंक्शन है कोई भी एक एडिशन में, तो तुम्हें इसको लेट करना ही पड़ेगा। तो लेट y इज इक्वल टू यू प्लस वी। Next step, dy by dx will be equal to du by dx plus dv by dx. This is differentiate with respect to x. मैंने u का भी डेरिवेटिव लिया और v का भी डेरिवेटिव लिया, du by dx और dv। तो इसका मतलब अगर मुझे dy by dx निकालना है तो दोनों का डेरिवेटिव निकाल के ऐड कर देंगे, u का भी डेरिवेटिव निकालेंगे, v का भी डेरिवेटिव निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। लेट्स स्टार्ट विथ u। सबसे पहले मैं u को सॉल्व, अब सेपरेटली सॉल्व करेंगे, मतलब मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, बट dy बाई डी एक्स के लिए पहले मैं क्या करूंगा, du बाई डी एक्स निकालूंगा और dv बाई डी एक्स। लेट्स स्टार्ट, सबसे पहले u सॉल्व करेंगे। व्हाट इज माय u? log x रेज टू x, इट्स log x रेज टू x। स्टार्ट कैसे करेंगे, फंक्शन रेज टू फंक्शन है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log on both side, log u log of log x रेज टू x, पावर आगे आ जाएगा, यहाँ पे x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du बाई डी एक्स, log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u, जैसे log y का होता है वैसे log u करेगा, और यहाँ पे विल अप्लाई u इंटू वी रूल। व्हाट इज u इंटू वी रूल? u डेरिवेटिव ऑफ v, मतलब log ऑफ log x का डेरिवेटिव, log ऑफ log x, इस log x को अज्यूम कर लूंगा, तो log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x विच इज 1 अपॉन x, प्लस log ऑफ log x, x का डेरिवेटिव इज 1, ये x और ये x कैंसल, तो 1 अपॉन u du बाय dx is 1 upon log x plus log of log x। ये मेरा आंसर है 1 upon u du by dx। नाउ विल कैलकुलेट du by dx, मतलब u को वहां ट्रांसफर कर देंगे। so, अगर u को वहां ट्रांसफर करेंगे तो du by dx और u की वैल्यू पुट अप कर देंगे। दिस इज माय फर्स्ट हाफ हुआ, दिस इज log x रेज टू x प्लस, नाउ विल सॉल्व फॉर द सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ मतलब भी v को सॉल्व करेंगे। v तुम्हारे पास क्या दिया है, इट इज x रेज टू log x, अगेन फंक्शन रेज टू फंक्शन है, टेकिंग log on both side, log v log x रेज टू log x, पावर आगे, log x log of x
डिफरेंशिएट, अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log v is 1 upon v dv by dx, u into v rule, u derivative log x 1 by x plus v derivative log x is 1 by x, so 1 upon v dv by dx, it's log x by x plus log x by x, it is 2 times 2 times log x by, and this is my dv by dx, v को वहां ट्रांसफर कर देंगे और v की वैल्यू पुट अप कर देंगे, v की वैल्यू क्या थी, x रेज टू log x मल्टीप्लाई बाय 2 log x divided by x, this is my equation 3 और du by dx my equation 2। अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यू पुट अप कर देंगे, मतलब dy by dx इज इक्वल टू du by dx और dv by dx, जो हमने सेपरेटली दोनों का निकाला है, दोनों की वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो यहाँ पे विल राइट फाइनल आंसर में जो मेरा dy by dx है, dy by dx इज इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx, तो du by dx इक्वेशन 2 में मैंने निकाला ऑलरेडी, यस इट इज log ऑफ x रेज टू x ब्रैकेट में 1 अपॉन log x प्लस dv by dx, the other part, third equation, x raised to log x into दैट्स योर फाइनल स्टेप। मतलब यहाँ पे तुम्हें दोनों को अलग अलग लेकर सॉल्व करना था, मतलब दोनों को, एक को u लेना था और एक को v लेना था। तो जहां पे भी फंक्शन में एडिशन आ जाए, क्या आ जाए, एडिशन, और एडिशन में अगर दोनों डेरिवेटिव डायरेक्टली अवेलेबल है तो ठीक है, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 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 उसमें से कोई भी एक फंक्शन फंक्शन रेज टू फंक्शन टाइप आया, इसका मतलब लॉग लेके सॉल्व करना पड़ा है, और लॉग लेने के लिए पहले उनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब वहां पे तुम्हें लेट करना कंपलसरी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट सेकंड इजी है अभी। इट इज x रेज टू x प्लस a रेज टू x। सेकंड क्वेश्चन, x raised to x plus a raised to x, this is my y, this is my first function, this is my second function। जो फर्स्ट फंक्शन है वो फंक्शन रेज टू फंक्शन है, इसको लॉग लेना पड़ेगा, बट जो सेकंड है वो फंक्शन रेज टू फंक्शन नहीं है, a रेज टू x है, जिसका डेरिवेटिव मुझे डायरेक्टली अवेलेबल है। a रेज टू x का होता है, मैं बता दे रहा हूँ, इट्स a रेज टू x log a, मतलब इसका डेरिवेटिव मुझे पता है, बट फर्स्ट वाले का मुझे लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों में से अगर किसी एक को भी लॉग लेके सॉल्व करना, तो वहां पे तुम्हें लेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू यू प्लस वी। नेक्स्ट स्टेप में dy बाय dx, अगर तुम्हें y का डेरिवेटिव चाहिए तो तुम्हें du बाय dx लेना पड़ेगा, फिर dv बाय dx लेना पड़ेगा, और फिर दोनों को ऐड करना है। दिस इज इक्वेशन 1। चलो पहले u का डेरिवेटिव लेते हैं। व्हाट इज माय u, इट इज x रेज टू x, फंक्शन रेज टू फंक्शन है, taking log on both sides, log u x log x, पावर आगे आ जाएगा। Now we'll take derivative,
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बट लॉग यू का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1/u du/dx, और यहाँ पे u इंटू वी रूल, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, x और x कैंसिल, 1/u du/dx is 1 प्लस log x. फाइनली du/dx क्या मिलेगा, u वहां पे ट्रांसफर कर देंगे, और u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. व्हाट इज माय u, x रेज टू x. तो दिस इज माय du/dx, फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा आ गया. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द सेकंड पार्ट, दैट इज v का डेरिवेटिव. v स्ट्रेट फॉरवर्ड है, v क्या दिया है, a रेज टू x. इसके लिए डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dv/dx. dv/dx is a raised to x log a. What is a raised to x का derivative, a raised to x log a. And once we have दोनों का derivative available हो गया, वैल्यूज पुट अप कर देंगे dy/dx में. तो dy/dx is nothing but du/dx plus dv/dx. du/dx का आंसर 1 plus log x plus dv/dx. डन, दोनों के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड दैट्स योर फाइनल आंसर. तो यहाँ पे मैंने 3 टर्म लेट किए हैं, dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx. तो तीनों का डेरिवेटिव निकालेंगे, du/dx, dv/dx और dw/dx. तीनों पुट अप कर देंगे तो वी कैन हैव द वैल्यू dy/dx. लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. सबसे पहले u. अब जरा ध्यान से देखो मैं u का डेरिवेटिव कैसे रहता है. u इज माय 10 रेज टू x. बेस में 10 दिया और पावर में इस पूरे को मैं x अज्यूम कर रहा हूँ, इस पूरे को. तो a रेज टू x टाइप है. कभी भी नीचे अगर कोई नंबर है और ऊपर x है तो a रेज टू x टाइप है. तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x du/dx. इसे मैं स्टार भी कर दे रहा हूँ, ध्यान देना इस सब में. du/dx a रेज टू x. व्हाट इज a रेज टू x का डेरिवेटिव, a रेज टू x log a. तो यहाँ पे 10 रेज टू x log 10. Again derivative of x raised to x. Again derivative of x raised to x. Again I am repeating, a raised to x का a raised to x log a. Again derivative of x raised to x. मतलब यहाँ पे मैंने यूज किया फॉर्मूला ये a raised to x का, which is a raised to x log a. मैंने ये डेरिवेटिव किया और x जो मैंने अज्यूम किया था उसका अगेन डेरिवेटिव आएगा, वो भी मैंने लिख दिया. बट अभी प्रॉब्लम ये है कि x रेज टू x का डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि ये तो फंक्शन रेज टू फंक्शन हो गया. तो इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग से u लेके सॉल्व करना पड़ेगा. u नहीं, ऑलरेडी u तो लिया हुआ है. एक नया वेरिएबल ले लेंगे z. मतलब ये जो अगेन डेरिवेटिव वाला पार्ट आया जिसका डेरिवेटिव मुझे पता नहीं है अभी, तो उसको यहाँ पे मैं वर्किंग बता दे रहा हूँ. z इज इक्वल टू x रेज टू x ले लेंगे. इसका डेरिवेटिव चाहिए ना, इसी को मैंने लेट कर लिया. अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन रेज टू फंक्शन है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. पावर आगे, सिर्फ ये टर्म के डेरिवेटिव के लिए मुझे अलग से उसको लेट करना पड़ा क्योंकि उसका आंसर या डेरिवेटिव डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है. u इंटू वी रूल, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ x. x और x कैंसल,
और log z का डेरिवेटिव होता है 1/z। तो फाइनली dz बाय dx 1, z वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, z की वैल्यू x रेज टू x 1 प्लस लॉग x। तो मतलब मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया इसका। क्या आंसर है? x रेज टू x 1 प्लस लॉग x। तो मतलब इसके डेरिवेटिव की जगह मैं ये पुट अप कर दूंगा। इसका डेरिवेटिव कितना आया? x रेज टू x का डेरिवेटिव इज x रेज टू x 1 प्लस लॉग x। बट इसका आंसर डायरेक्टली याद कर लो तो भी चलेगा, बट वर्किंग बताना है। अगर वर्किंग नहीं बता के डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया, डी यू बाई डी एक्स। आंसर क्या आया? 10 रेज टू एक्स लॉग 10, और इसका डेरिवेटिव मैंने निकाला फर्स्ट। अब नाउ सॉल्व करेंगे v को। v और w इजी है सॉल्व करना। फिर से 10 रेज टू, इस पावर को अज्यूम कर लेंगे x, a रेज टू x टाइप है। once I will take derivative dv by dx, a raised to x का a raised to x log a, and again derivative of जो तुमने x assume किया x raised to 10, तो 10 raised to x raised to 10 log 10, और x raised to 10 का डेरिवेटिव होगा which is x raised to n। मतलब ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है x raised to n का, 10 x raised to 9। हो गया आंसर। ये मेरा v का हो गया एक स्टेप में। तो ये मेरा इक्वेशन 1 था, ये मेरा इक्वेशन 2, यहाँ पे मुझे थर्ड की वैल्यू मिली, और लास्ट अभी w निकालना है। w तुम्हारा 10 रेज टू 10 रेज टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x which is my dw by dx, dw by dx, a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x log a, अगेन डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x, मतलब जो x रहेगा उसका अगेन डेरिवेटिव which is 10 रेज टू x, 10 रेज टू 10 रेज टू x, a रेज टू x का होता है a रेज टू x log a। डन, दैट्स योर आंसर। a रेज टू x का a रेज टू x log a। नाउ मैंने ऑल du by dx, dv by dx और dw by dx निकाले। अब उनके वैल्यूज पुट अप कर देंगे। तो यहाँ पे dy by dx इज इक्वल टू du by dx, माय फर्स्ट इक्वेशन 10 रेज टू x log 10 1 plus log x plus dv by dx 10 log 10 10x raised to 9 plus the last fourth one 10 raised to 10 raised to x log 10 10 raised to x log 10। दैट्स इट। तो ये मैंने तीनों का सेपरेट डेरिवेटिव निकाल के तीनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो जब भी x का डेरिवेटिव लेंगे तो उसको नॉर्मली लेंगे, बट व्हेन वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ y के लिए भी सेम डेरिवेटिव लेना है, बट इनटू dy बाय dx ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ a रेज टू x का होता है a रेज टू x log a, स्टैंडर्ड फॉर्म है। सपोज क्वेश्चन a रेज टू y पूछा तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a रेज टू y log a इनटू dy बाय dx। लिखना ही लिखना है, y के साथ जो भी टर्म रहेगा, मतलब नॉर्मल डेरिवेटिव इनटू dy बाय dx, नॉर्मल डेरिवेटिव इनटू dy बाय dx। x का डेरिवेटिव 1 होता है, सपोज y है तो y का डेरिवेटिव भी 1 बट इनटू dy by dx, so it is fixed। whenever we are dealing with x it is normal, but whenever we are dealing with y it's normal, जैसा डेरिवेटिव लेते स्टैंडर्ड फॉर्म वैसा इनटू dy by dx। ठीक है,
Now I shall start with exercise, so it will be more easier and more clear to you. Now let's start with the first question of exercise 3.4, implicit function. Find dy by dx, मतलब तुम्हें डेरिवेटिव ही निकालना है. If root x plus root y is equal to root a. Root x plus root y is equal to root a. तो सबसे पहले विल राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. स्टेटमेंट लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सबसे पहले रूट x का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट x. रूट x का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट x. देन रूट y का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट y into dy by dx. It is compulsory, लिखना है 1/2 रूट y into dy by dx. रूट a का डेरिवेटिव इज 0. रूट a का डेरिवेटिव इज 0. नाउ डेरिवेटिव हो गया. नाउ मुझे dy by dx चाहिए. जो विदाउट dy by dx है उनको वन साइड ले लो, और जो विद dy by dx उनको वन साइड. तो जो dy by dx वाले टाइम में मैं इनको लेफ्ट में रख रहा हूँ, इसको वहां ट्रांसफर कर देंगे. जो डिवाइड में वहां ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इट इज 2 रूट y. 2 and 2 cancel. That's it. मतलब at the end we have to calculate dy by dx. बस straightforward answer. Easy. Now let's do question number 2. Here we have x cube plus y cube 4x cube y equal to 0. यहाँ पे मेरे पास 3 टर्म दिए हुए हैं, मुझे तीनों का डेरिवेटिव लेना है. लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट. x क्यूब का 3x स्क्वायर, y क्यूब सेम वे 3y स्क्वायर dy by dx. क्योंकि y का जब भी लेंगे तो dy by dx लिखना कंपल्सरी. प्लस जो थर्ड टर्म है 4x क्यूब y, 4 तो नंबर है बाहर आ जाएगा. x क्यूब y, इसमें दोनों वेरिएबल है, और जहां पे दोनों वेरिएबल रहेगा वहां पे तुम्हें u इंटू वी रूल अप्लाई करना है. व्हाट यू हैव टू अप्लाई? u इंटू वी रूल. यहाँ पे मैं वर्किंग लिख दे रहा हूँ. u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. थ्री एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर dy by dx 4 x cube as it is. y का डेरिवेटिव इज 1 into dy by dx प्लस y. याद रखो y का डेरिवेटिव इज 1. जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है तो y का डेरिवेटिव भी 1, बट into dy by dx लिखना है. y वैसे ही रहेगा. x क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर. 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर डेरिवेटिव लेने के बाद 4 3 12. अब मुझे dy by dx निकालना है. एक बार डेरिवेटिव पूरा हो गया, अब क्या करेंगे? जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म मतलब dy by dx वाले जो टर्म है, दीज आर लाइक टर्म्स, उनको वन साइड लेंगे और विदाउट dy by dx ऑन द अदर साइड. दैट इज 3y स्क्वायर
वो एक साइड रखेंगे और विदाउट dy बाई dx उनको एक साइड रखेंगे. विल टेक dy बाई dx कॉमन एवरी टाइम. लाइक टाइम एक साइड लेने के बाद dy बाई dx कॉमन ले लेंगे. 3y स्क्वायर 4x क्यूब. तो फाइनली dy बाई dx क्या मिलेगा, ये वहां पे अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा. ऊपर का टर्म एज इट इज डिवाइड बाय दिस विल गो डाउन. Done. That's it. Let's start. Differentiate with respect to x. सबसे पहला x क्यूब. x क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर. सेकेंड टर्म x स्क्वायर y u इंटू वी रूल. दो वेरिएबल आ गया तो u इंटू वी. दैट इज u डेरिवेटिव ऑफ v v डेरिवेटिव ऑफ u. सिंप्लीफाई कर दिया मैंने. इसका डेरिवेटिव डन, इसका डेरिवेटिव डन. अब इसका यहाँ पे भी दो वेरिएबल दिया u इंटू वी रूल. u डेरिवेटिव ऑफ v v डेरिवेटिव ऑफ u. ये भी डन. थर्ड भी हो गया. y क्यूब सिंगल टाइम में डेरिवेटिव ले सकते हैं. y क्यूब मतलब y रेज टू n, दैट इज x रेज टू n की तरह. 3y रेज टू 2 और y है तो इंटू dy बाय dx. 81 का 0. चलो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज 3x स्क्वायर x स्क्वायर. y का डेरिवेटिव इज 1 इंटू dy बाय dx. x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x. डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2y. जैसे x स्क्वायर का 2x होता तो y स्क्वायर का 2y इंटू dy बाय dx. x का डेरिवेटिव इज 1. थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx प्लस 2xy 2xy dy बाय dx प्लस y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू 0. पूरा सिंप्लीफाई हो गया. अब जो dy बाय dx वाले टर्म है उनको वन साइड ले लेंगे. विल टेक इट ऑन वन साइड. तो ये मेरा हो जाएगा LHS में एक्स स्क्वायर dy बाय dx प्लस और जो विदाउट dy बाय dx वाले टर्म है ये और ये तीन टर्म उनको राइट हैंड साइड में ले लेंगे साइन चेंज करके. यहाँ पे dy बाय dx कॉमन. यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ. मुझे dy बाय dx की वैल्यू चाहिए फाइनली. तो मतलब ये पूरा टर्म वहां पे डिवाइड हो जाएगा.
डन। सेकंड क्वेश्चन, x रेज टू y इज इक्वल टू e रेज टू x माइनस वाई। x रेज टू y मतलब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, मतलब टेकिंग लॉग ऑन, मतलब फंक्शन रेज टू फंक्शन है, बस नीचे x का वेरिएबल है और ऊपर y का वेरिएबल है। बट अगेन फंक्शन रेज टू फंक्शन मतलब दो वेरिएबल अगर ऊपर नीचे है पावर में, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड एक ही मेथड है। बोथ साइड log of x raised to y log of e raised to x minus y y log x log e log e एक्चुअली डेरिवेटिव कंसेप्ट नहीं है, log e की वैल्यू 1 होती है, स्टैंडर्ड है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। LHS में y log x दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन u इंटू वी रूल, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ y, y का हो जाएगा 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स, x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। वन माइनस डी वाई बाय, we'll keep dy by dx on one side, that is like term, वन माइनस y अपॉन x। तो फाइनली dy by dx, और ये जो log x माइनस वन है ये नीचे आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड बस डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेने के बाद जहां पे u इंटू वी है तो u इंटू वी अप्लाई कर लो, और होने के बाद लाइक टर्म ऑन वन साइड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं आज के लिए। थर्ड क्वेश्चन, एक्स वाई इक्वल टू लॉग एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये इम्प्लिसिट में याद को एक्स और वाई दोनों साथ में आते हैं फंक्शन। एक्स वाई ठीक है, आरएचएस में लॉग में मल्टीप्लाई रहेगा तो उसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, दैट इज लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। नाउ विल टेक डेरिवेटिव व्हिच इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एलएचएस में u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v मतलब y का डेरिवेटिव तो 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x 1 log x 1 अपॉन x log y 1 upon y dy by, so your final answer is x dy by dx plus y 1 upon y dy by dx. Now dy by dx on one side, which is like term, and this is 1 upon x minus y. dy by dx कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। एलएचएस में भी एलसीएम करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई, और आरएचएस में भी एलसीएम लेंगे, 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स। तो 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स इंटू
ऊपर नीचे टर्म्स अभी भी सेम है, अगर मैं ऊपर माइनस कॉमन लूं तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वन, which is minus y by x, and this is your answer. The dy by dx is equal to minus y by x.